घर का कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल। घर का कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल। इस बार मेरे हालात बदल दे मेरे मौला। दोस्तों, घर का कैलेंडर तो हर साल बदल जाते हैं। इस साल आपको और हमें बदलने की ज़रूरत है। मैं दीपक यादव, लाइफ कोच, आज 2023 के इस पहले महीने में आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके घर वृद्धि, विकास, ज्ञान, धन, समृद्धि और आत्मविश्वास लेकर आए, यही मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं। दोस्तों, 2023 के इस पहले महीने में बहुत सारे लोग बहुत सारे रेवुलेशन मनाने वाले हैं, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, नए नए वादे करने वाले हैं अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से। मैं भी चाहता हूं कि आप सब एक रेवुलेशन मनाएं, वो भी मेरे तरफ से। मैं भी चाहता हूं कि आप सब एक रेवुलेशन मनाएं, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते। मेरा रेगुलेशन आप सबको सजेशन में है। मैं यही चाहता हूं कि आप सब एक रेगुलेशन मनाएं, जिससे कि आपका लाइफ बेहतर हो जाए और आने वाले समय 2024-25 के अंदर आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो चलिए, मेरे रेगुलेशन को आप सब ध्यान से सुनिएगा। मेरा रेगुलेशन यही है कि आप 2023 के पहले महीने में आप सब कोई रेवुलेशन ही ना मनाएं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैंने यही आपसे कहा कि 2023 के इस पहले महीने में आप सब कोई रेवुलेशन ना मनाएं, क्योंकि आप सब जितना भी रेवुलेशन मनाएंगे उनमें से 95% रेवुलेशन 2 महीने के अंदर ही अंदर टूट कर बिखर जाएगा। तो दोस्तों, यह बात आपको भी पता है कि जो चीज़ टूट कर बिखर जाएगा उसे बनाने के लिए मेहनत ही क्यों करनी है, उसे बनाने के लिए पैसा ही क्यों खर्चा करनी है। एक साल में ज़िंदगी कभी नहीं बदलती है। एक साल में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो चलिए, लेकिन दोस्तों, एक साल में लिए गए निर्णय आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। आपको एक साल में कुछ ऐसे डिसीजन लेने हैं जो 2024 और 25 के अंदर आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। तो चलिए जानते हैं वह 3 बातें क्या हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, और उन 3 बातों को मेरे आप फॉलो करिए, जिससे कि आपका लाइफ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो चलिए जानते हैं। पहली बात मेरा यही है कि रीड ए बुक फॉर 15 मिनट्स इन ए डे थॉट आउट द ईयर्स। आपको हर दिन यानी कि प्रत्येक दिन एक बुक की रीडिंग करनी है। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, आप जिस भी विषय में पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड के एक बुक को आप 15 मिनट रीडिंग करनी है, और यह प्रक्रिया आपको 365 दिन करनी है। अगर आप 15 मिनट की रीडिंग हर दिन करते हैं तो इस हिसाब से आप एक महीने में 450 मिनट की रीडिंग करते हैं, और अगर आप 365 दिन करते हैं तो ये 5400 मिनट की रीडिंग आप 365 दिन में करते हैं। और 365 दिन में 5400 मिनट की रीडिंग करते हैं, और उन 5400 मिनट में 90 घंटे होते हैं। यानी कि आपने एक साल में 90 घंटे की बुक रीडिंग की है। जो दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बुक की रीडिंग नहीं की और एवरीडे 15 मिनट की बुक रीडिंग करके आप दुनिया के 3% एलिट लोगों की लिस्ट में शामिल तो होंगे ही, और आपका नॉलेज को भी एडवांस कर देगी, जो जिससे कि आपका जो पुअर माइंड सेट है वह रिच माइंड सेट में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, अभी तक मैंने आपको अपना पहला बात बताया कि जो हर दिन आपको करना है एक साल के 365 दिन। रीड ए बुक फॉर 15 मिनट्स इन ए डे थॉट आउट ईयर्स। यानी कि आपको एक साल में प्रतिदिन आपको 15 मिनट की एक बुक की रीडिंग करनी है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए, मैं अब आपको अपना दूसरा बात बताता हूँ। दूसरे बात को मेरे आप अपने लाइफ में ज़रूर फॉलो करिएगा। ये सक्सेस का सिद्धांत होता है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, चाहे आप वकील बनना चाहते हैं, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के 5 दिग्गज पर्सनालिटी को ढूंढिए, 5 दिग्गज पर्सन को ढूंढिए और उनके साथ रहने का मौका तलाशिए। उन 5 लोगों की संगति आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगी। उन 5 लोगों की संगति जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो आपसे ज़्यादा कामयाब हैं, जो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं और आपके फील्ड में हैं, अगर आप उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं एक साल, तो यकीन मानिए दूसरे साल आप भी 6वें सबसे अमीर, सबसे रईस, सबसे सक्सेसफुल पर्सनालिटी आप ही होंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि संगत का असर ही ऐसा होता है, संगत का सिद्धांत ही ऐसा होता है कि अगर आप अच्छे के साथ रहोगे तो और अच्छा ज़िंदगी में करते चले जाओगे, लेकिन अगर आप बुरे व्यक्ति के साथ रहोगे तो ज़िंदगी में और बुरा करते चले जाओगे। अगर उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो चावल तो सभी जानते हैं, चावल का
सेवन उपभोग भी हम सब करते हैं, यानी कि चावल को हम सब हर दिन खाते हैं। अगर चावल को चंदन के साथ मिला दिया जाता है, चावल को अगर चंदन के साथ मिला दिया जाता है तो वो माथे का तिलक बन जाता है। लेकिन अगर उसी चावल को दाल के साथ मिला दिया जाता है तो वह पेट का भोजन बन जाता है। तो दोस्तों फ़र्क साफ दिख रहा है संगत का। आप अच्छे के साथ रहोगे तो और अच्छा बन जाओगे, अगर बुरे के साथ रहोगे तो और बुरा बन जाओगे। तो मानना यही है कि आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहिए, जिससे कि आपका लाइफ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और आने वाले समय 2024 और 25 के अंदर आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएं। तो चलिए मैं आपको अपनी उन 2 बातों को फिर से बता देता हूं जिन्हें आपको अपने लाइफ में फॉलो करना है। पहली क्या है, रीड ए बुक फॉर 15 मिनट्स इन ए डे थॉट आउट ईयर। आपको हर दिन 15 मिनट की किताब पढ़नी है। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप ग्रंथ पढ़ना चाहें या कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहें या फिर आप किसी की फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हर दिन आपको 15 मिनट की रीडिंग करना अनिवार्य है। दूसरी बात यही है कि आप का संगत अच्छा होना चाहिए। आप अपने फील्ड के 5 सबसे दिग्गज पर्सनालिटी को ढूंढिए जो आपसे ज़्यादा सफल हो, कामयाब हो, उनके साथ रहने का मौका तलाशिए। यकीन मानिए आने वाले अगले साल में 6वें सबसे रईस सबसे दिग्गज पर्सनालिटी आप ही होंगे। और तीसरी बात मैं आपको अपने बताने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि दुनिया के जितने भी सारे पर्सनालिटी हैं वे सब में यह बात कॉमन होती है और वह सब इस रूल को हमेशा फॉलो करते आए हैं। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं वे सब अर्ली राइजर हैं। आप भी अर्ली राइजर बनिए, सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो कोशिश करिए, हिम्मत करिए, प्रयास करिए, लेकिन सुबह उठना ही अनिवार्य है, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वे सब सुबह जल्दी उठते हैं। और सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा यह है कि अगर आप एक दिन में अगर आप 1 घंटा सुबह जल्दी उठ गए तो आप यह प्रक्रिया 30 दिन करते हैं तो आपके पास 30 घंटा एक्स्ट्रा आ गए। अगर यही प्रक्रिया आप 365 दिन कंटिन्यू उठते हैं सुबह जल्दी 1 घंटा, तो उसके हिसाब से आपको 1 साल में 365 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। बाकी सारे लोग जो 1 घंटा एक्स्ट्रा सोते हैं, आपके पास एक एक्स्ट्रा जागने का समय मिल गया, यानी कि आपने 1 साल में 365 घंटे अधिक बाकी लोगों से जागे हैं। और आप उन 365 घंटे को आप अपने लाइफ में अपने गोल पर फोकस कर सकते हैं कि अब मैं अपने गोल को कैसे अचीव करूं, उसमें क्या क्या ज़रूरत की बातें हैं, कैसे मदद मिल सकती है, आप उसमें ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका लाइफ ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो चलिए मैं आपको अपने उन 3 बातों को फिर से बता देता हूँ। पहली बात है, रीड ए बुक फॉर 15 मिनट्स इन ए डे थॉट आउट ईयर। आपको 1 साल के 365 दिन में 15 मिनट की बुक रीडिंग करनी है, जो कि 1 साल के हिसाब से हो जाता है 5400 मिनट। अगर आप हर दिन 15 मिनट की रीडिंग करते हैं तो 1 साल में 5400 मिनट की आपने रीडिंग किया है। 5400 मिनट में 90 घंटे होते हैं। जी हाँ भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने 1 साल में 90 घंटे की बुक रीडिंग की है, जो बहुत सारे लोग अपने पूरे लाइफ में इतना रीडिंग नहीं किए होंगे। और आप ऐसा करके दुनिया के 3% एलिट लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और आपका पुअर माइंडसेट ऑटोमेटिक रिच माइंडसेट में बदल जाएगा। दूसरी बात क्या है, आपका संगत का असर। आप अपने फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के 5 दिग्गज पर्सनालिटी को ढूंढिए और उनके साथ रहने का मौका तलाशिए, और वह आपके एरिया में होंगे, आपके पास होंगे। आपको उन्हें कैसे ढूंढना है, कैसे रहना है, यह सब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर फिर मैं आपको अगर संगत का असर बताना चाहूँ तो फिर वही पुराना उदाहरण कि एक चावल को अगर चंदन के साथ रख दिया जाता है तो वह माथे का तिलक बन जाता है, लेकिन अगर उसी चावल को दाल के साथ मिला दिया जाए तो वह चावल पेट का भोजन बन जाता है। तो फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या बनना है, क्या करना है। और तीसरी बात यह है कि आप सब अर्ली राइजर बनिए, सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके पास 1 घंटा 1.5 घंटा समय अधिक हो, पर्याप्त हो, जो आप उस 1 घंटे 1.5 घंटे को आप अपने गोल पर फोकस करने में लगा सकें, जिससे कि आपका गोल जो है आपको जल्दी मिल जाए, आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाएं, जल्दी सफल हो जाएं। यही हमारी परमपिता परमेश्वर से कामना है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जाते जाते मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि कुछ तो कर जाओ ज़िंदगी में ऐसा कि आपके आने से पहले की दुनिया और आपके जाने के बाद की दुनिया में कुछ तो अंतर हो।